हेलो गाइस, मैं हूं अमित जवान और मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ बता रहा हूं जो भी मैंने फील किया, जो भी मुझे एग्ज़ाम में लगा, उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो मेरे लिए भी काम आ सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो। जो लोग एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं एचटेट के लिए, तो उनके लिए भी ये काफ़ी वर्क कर सकती है। जो मेरा इस साल का जो अटैम्प्ट था, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट अपना पीजीटी कंप्यूटर साइंस में दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बता देता हूँ कि मुझे कंप्यूटर साइंस के बारे में बेहद कम नॉलेज है। ड्यू टू द कोविड-19 हमारी क्लासेस नहीं हो पाई, और जैसी क्लासेस हुई उसके बेसिस पे भी मुझे जो अटेम्पटेशन है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और जो मेरा स्कोर है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट में बेहद कम है। सेकंड थिंग जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि एचटेट जो पीजीटी लेवल है जो मैंने दिया है, उसके बारे में मैं आपको पहले ये बता देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें साइकोलॉजी होता है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से आपको दिया जाता है। सेकंड थिंग उसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग, मैथ्स, ऑल्सो इट कंटेन हरियाणा जी की। जहाँ तक की अगर बात करें तो अलग अलग टॉपिक को डिफ्रेंशिएट करके मैं बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ, साइकोलॉजी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सेक्शन था उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर मैं नहीं कह सकता हूँ, बट अराउंड मैंने 13 to 14 क्वेश्चन के अराउंड स्कोर किया। और जो स्कोर था वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर मैं अच्छे से स्टडीज़ करूँ तो उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मीन्स हम अच्छा स्कोर 20 के अराउंड मान सकते हैं। इसके लिए मैंने जो स्टडीज़ की थी वो अनअकैडमी की कुछ करीमा मिश्रा एक टीचर है, उनकी मैंने कुछ क्रैश कोर्स वीडियो देखी थी। अराउंड 52 वीडियोज़ होंगी और उनका कोर्स कंटेन करता था 7 आवर। तो मैंने उन वीडियोज़ को देखा। सेकंड थिंग जो मैंने किया, साइकोलॉजी में मेरे पास कुछ नोट्स अवेलेबल थे, किसी एकेडमी के नोट्स थे। तो उन नोट्स से मैंने रिवीजन लिया कि मीन्स जब मैं वीडियोस देख रहा था तो मैं उन नोट्स को ओपन करके बैठता था ताकि कुछ चीज़ें मेरी क्लियर हो सके। बिकॉज दोनों चीज़ों का एक साथ जब हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत रिजल्ट इम्प्रूव होता है, और आई थिंक वो आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेकंड थिंग जो मैंने फील किया कि ये तो साइकोलॉजी का पोर्शन था। साइकोलॉजी में अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ तो अब इस एग्ज़ाम में मैंने पाया कि आईक्यू के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आईक्यू की रेंज भी पूछी जाती है। और अदर चीज़ें हम बात करें कि कौन किसको सर्च किया, कि किसका कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो ये कंटेन करता है जो आपके प्रिंसिपल के टाइप्स हैं, उनकी नाम आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट अगर नाम भी आपको पता है तो भी आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि कौन सा किसका टाइप है ये अगर आपको पता है तो ये हेल्पफुल होगा। सेकंड थिंग जो इसी एग्ज़ाम की थी कि जो प्रिंसिपल हमने पता लगा लिया। अब जो टीचिंग मेथड हो गए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है। और साइकोलॉजी में मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, बट हाँ, अधिगम हो गया, चिंतन हो गया, जो इनके मेन रीजंस हैं, जो इनकी मेन स्टेटमेंट है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप इनको अगर सुपरफिशियली भी पढ़ेंगे तो उनको रिस्पॉन्स कर सकेंगे। जो प्रिंसिपल दिए गए हैं उनको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, बिकॉज उनसे लिंक्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई थिंक अगर साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर किया जाए तो अराउंड 1 वीक इज़ मोर देन इनफ। आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप फिर भी 1 वीक देंगे तो भी हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी रियली बहुत हार्ड रहा। अराउंड 2 or 3 मार्क्स आई हैव स्कोर्ड इन हिंदी। वैसे ही मेरा हिंदी काफ़ी वीकर सेक्शन रहा है, और जो लेवल था हिंदी का एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा टफ था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिस पे मैं अपनी श्योरिटी शो कर सकूँ। जो 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं वो मेरी श्योरिटी के साथ हैं, बाकी सभी मैंने अनसिक्योरली अटेम्प्ट किया था और उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिला मुझे। तो अगर आप टिप्स की बातें करें तो मैं ना ही दूँ तो ही ज़्यादा बेटर होगा। बट जो टीचर मैं स्टडीज़ किया था वो गरिमा मिश्रा के ही लेक्चर्स थे। हाँ, ये काफ़ी गलत बात है कि मैंने स्कोर बेहद कम किया, क्योंकि मेरी जो स्टडीज़ हैं हिंदी में वो बहुत ही कम रही है।
तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इतना ही स्कोर बनता है। तो इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश काफ़ी अच्छा रहा था मेरा। मीन्स मैं तो सही मानता हूँ, आप अगर 10-11 के पास जा रहे हैं आउट ऑफ 15 तो इट इज़ लिटिल बिट गुड। तो मुझे ठीक लगा कि ये मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो मैंने अपना स्कोर दिया 10 to 11 इन इंग्लिश। तो इंग्लिश मैंने स्टडीज़ किया था डियर सर, एक यूट्यूब चैनल है उनकी, एक्टिव वॉइस एंड पेशी वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मैंने टॉपिक्स रखे थे कि इनको मुझे स्टडीज़ करना है। सेकंड थिंग जो टेंसेस थे उन्हें मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। तो टेंसेस को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है। और जो आपका अगर टेंसेस करेंगे तो आप अरेंजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, जो भी आपको वर्ड दिए जाते हैं उसको आप अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो उसके कारण वो क्वेश्चन सही हुए। तो मेरे मेन मकसद से टेंसेस और बाकी के दो टॉपिक एक्टिव वॉइस और पेशी वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखे मैंने अपनी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, जो ये दोनों पोर्शन थे ये थोड़ी सी टिपिकल थे, मीन्स इनमें अच्छा टाइम लग रहा था सोल्व करने में। तो आई थिंक इनकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसी भी आप एग्ज़ाम में आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपकी बेसिक्स होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दीज टू थिंग्स। हिंदी भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए एज वेल एज इंग्लिश भी। तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ मैं क्योंकि मेरा स्कोर उसका मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज जो मैंने अटेम्पटेशन दिया वो गलत जगह पे फिल हुआ है। तो ये भी एक बड़ा इशू बना था मेरे लिए। तो उसके लिए मैं कुछ स्कोर नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ रीजनिंग होगा कुछ 5 to 6। ये भी बहुत टिपिकल वाला रीजनिंग था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था और सॉल्यूशन बहुत कम हो पा रहे थे। मैथमेटिक्स में जो अल्टीमेटली आ रहा था 2 और 3 क्वेश्चंस, मैंने शायद एक डायरेक्शन का किया था, अगर वो आप मैथ्स में लेते हो तो वो उसका हो सकता है। कोई एज का था या फिर कोई परसेंटेज था। हाँ एक एसआई का भी सॉल्व किया था। तो सीधी बात है कि अगर हम टॉपिक वाइज चलें तो मैथ्स में हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एसआई सीआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहे। एंड जो अदर बात करें पाइप का भी क्वेश्चन था, तो पाइप भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन रहा। जो एवरेज है वही भी इम्पोर्टेंट था, एवरेज से भी क्वेश्चन था। मीन्स सबके वही पोर्शन आए हैं बट ज़्यादा अच्छे वही रहे हैं। जैसे पाइप हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया और रेशियो हो गया, ये आप प्रिपेयर करके हमेशा। एंड जाते जाते मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने अपने आप को बहुत स्पॉट किया, मीन्स अपने फैक्ट्स के साथ अपने आप को रीज़न दिया। आई नो दिस इज़ ए रॉन्ग थिंग कि मैं अपनी चीज़ों को छुपा रहा हूँ, अपनी कमियों को छुपा रहा हूँ। रियली वेरी सॉरी इफ़ यू फील दिस थिंग। रियली मुझे फील करना चाहिए ऐसी चीज़ें। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, board estate or maybe the other. Thank you for giving your time and watching this video. Thank you again.